हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो यहाँ पे हम फिर से आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर चैनल शेयर मार्केट इजी पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप शेयर मार्केट में नया कदम ले रहे हैं, नई नई ट्रेडिंग की शुरुआत किए हैं, तो आप शेयर मार्केट इजी पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको पूरी यहाँ पे जानकारी बेसिक से लेके और हर तरीके की जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो 915 वाला कैंडल बना है, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है। जो फर्स्ट कैंडल बना है यहाँ पे रेड कैंडल बना है। 5 मिनट का भी चार्ट यहाँ पे देख लीजिए। तो 5 मिनट के चार्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए जो आज 23 तारीख का ये ओपनिंग हुआ है, ये है 915 का कैंडल। तो जो यहाँ पे रेड कैंडल बना है और उसके बाद से यहाँ पे एक पुल बैक हुआ है और यहाँ पे क्या शानदार यहाँ पे मूव मिली। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको किस तरीके से ट्रैक करें, क्या इसके पीछे हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ओपनिंग हुई है, देखिए फर्स्ट 5 मिनट तो आपको वेट करना है। देखिए ये फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल बना, इसके बाद से ये किसी भी तरीके, यहाँ देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे ये डोजी बना है। ठीक है, डोजी बना है। फिर जब ये जो कैंडल्स बने, आपको 1 2 3 4 5 6 कैंडल बने, 7वां कैंडल ये जो बना है इतना बड़ा, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आपको क्लियर कट मिलता है उसके बाद से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अब ट्रेड यहाँ पे आप ले रहे हैं, अगर सपोज कीजिए ये कैंडल इसके ऊपर निकला है तो इसके ऊपर आप ट्रेड कहीं भी ले सकते हैं और ये जो पॉइंट है इसके नीचे आपका एसएल हो सकता है। देखिए एक्सपायरी के दिन आपका एसएल बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा हाई रहता है वहां पे, तो जिस तरफ भी मूव आती है तो वहां पे पॉइंट्स जो हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो आपको यहाँ पे एसएल भी बड़ा रखना होगा, या तो अपना जो आप प्रीमियम लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ज़्यादा वहाँ पे ओटीएम अगर लेते हैं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट हाफ में फिर प्रीमियम डिके, जैसा कि कल ही मैंने बताया था कि प्रीमियम डिके होने के फिर पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसका समाधान यही है कि आप एक्सपायरी के दिन कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और छोटे पॉइंट्स लेके निकलते रहिए। अच्छा मूव आपको मिलता है तो वो मोमेंटम में आपको खुद ब खुद बड़े पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो उसके बाद से अच्छे मूव्स आए, आपका टारगेट यहाँ तक हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ तक टारगेट एक मोमेंटम में यहाँ लगातार गया है, लेकिन यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे क्लियरली रेसिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद से मार्केट और जो बैंक निफ्टी ने फिर लगातार हाई बनाया, उसके बाद सेकेंड हाफ में लगातार नीचे आते गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे का जो आपका ये ट्रेड है, इसको आप इजीली किस तरीके से कैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो ये हाई बना है, डबल टॉप यहाँ पे बन गया 5 मिनट में। यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे बना दूसरा, ये जो यहाँ पे सपोर्ट था छोटा सा, इसको इसने ब्रेक किया। इसके अलावा अगली जो इंडिकेशन ये है कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल की साइज देखिए, फुल वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे बनी हुई है 1 2, तो आप इस कैंडल के नीचे एंट्री ले सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके से आप ट्रेड को कैच कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल किस तरीके से प्लान करेंगे, क्या स्ट्रेटजी के साथ हम चल सकते हैं। तो देखिए अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होता है तो आपको ओपन होने के बाद से आप वेट कीजिए, बिल्कुल ही रेसिस्टेंस पे अभी स्टैंड कर रहा है
और ओपन होने के बाद से सपोज कीजिए कि 39,600 के ऊपर ओपन होता है, तो आप उसे 39,575 के नीचे जाने दीजिए। वहां से नीचे जाता है तो आपको टारगेट्स जो मिलेंगे, वो पहला टारगेट मिलेगा 39,500, और उससे नीचे निकलता है अगर मार्केट और भी, तो आपको 39,411 और 39,324 ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कब किस केस में, अगर इसी रेंज में ओपन होता है और उसके बाद से नीचे आता है 39,575 के नीचे निकलता है। अगर सपोज कीजिए कि यहां ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद सस्टेन नहीं करता है, सस्टेन करने के बाद से जो इस पॉइंट को जब निकालेगा मार्केट, यानी 39,000 जो यहाँ पे क्लोजिंग है आज की, तो उस पॉइंट को अगर निकालता है 39,617 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको अप साइड में फिर आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको फर्स्ट टारगेट जिसमें आपको मिलेगा 39,652, 39,746 और 39,800 ये टारगेट्स आपको देखने को यहां पे फिर से मिलेगा। 39,800 जो है फिर से यहां पे अच्छे रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अप साइड में 39,800 और डाउन साइड में 39,575। ठीक है, तो ये हो गया, इस रेंज में खुलता है। अगर मान लीजिए कोई आपका गैप अप खुल जाता है, यानी कि मान लीजिए 39,800 पे ही ओपन हो गया, तो 800 पे ओपन होने के बाद से अगर डाउन साइड मूव यहां पे मिलता है, डाउन साइड अगर मूव मिलता है, तो फिर आप डाउन साइड में जो आज का क्लोजिंग है, यानी कि फर्स्ट टारगेट फिर आपका हो जाएगा 39,648, फिर 39,560 और 39,560 के नीचे निकलता है तो 39,500 ये टारगेट्स आपको फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, और गैप अप खुलने के बाद से अगर 800 टाइम स्पेंड करता है, सस्टेन करता है और 800 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो है 39,876 पहला टारगेट हो गया। उसके बाद से जो सेकेंड टारगेट है वो आपको मिलेगा 39,912 और वहां से यहां पे देखिए, अब ये यहां पे एक अच्छा रेसिस्टेंस फिर से 39,951 के आसपास यहां पे फिर से एक ये रेसिस्टेंस एरिया आ गया, यानी कि 900 से लेके और 40,000 तक ये रेसिस्टेंस एरिया आ गया। ठीक है, तो फिर आपको अगर इसे निकालता है 40,000 तक, फिर आपको मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये गैप अप हो गया, आपको गैप अप बता दिया मैंने, और अगर आज जहां पे क्लोजिंग दिया वो बता दिया मैंने। अभी मान लो कि गैप डाउन कहीं खुल जाता है, यानी कि आपको मान लो कि 39,500 पे आपको मिलता है मार्केट, और मार्केट अगर वहां खुलने के बाद से फिर आपको नीचे निकलता है तो 39,000 अगर 39,480 के नीचे निकलता है, तो फिर आपको डाउन साइड में 39,400, 39,374 और 39,293 ये टारगेट्स आपको डाउन साइड में फिर देखने को मिलेंगे। अगर वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अप साइड में निकलता है तो 39,578 इसके ऊपर जब निकलता है तो फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं और अच्छे मूव आपको देखने को, सॉरी, अगर 39,500 का केस डिस्कस कर रहे थे तो 500 के आसपास अगर ओपन होता है तो फिर आपको जो पहला टारगेट हो जाएगा, अगर अप साइड में जाता है
तो 39,576 का, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 39,640 650, और उसके ऊपर निकलता है तो 39,746। ये टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को देख लेते हैं अभी कि निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, आज निफ्टी में भी जिस तरीके से बैंक निफ्टी में मूव्स आए, उसी तरीके से लगभग सिमिलर मूव्स निफ्टी में भी आए और अच्छे मूव्स आए। यहाँ पे देखिए जो ओपनिंग हुई है, ये देखिए जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे जो लो बनाया यहाँ पे, उसके 17,045 का इसने लो बनाया है, और उसके बाद से जो रिवर्सल हुआ है तो फिर अपसाइड में बहुत अच्छे यहाँ पे टारगेट्स, अनएक्सपेक्टेड टारगेट यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, लगातार मार्केट ने जो हाई बनाया 17,204 का, और लास्ट में फॉल हो गया। ठीक है, तो निफ्टी में भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे ट्रेड के, फर्स्ट हाफ में भी, सेकेंड हाफ में भी। तो आई होप आप लोग अच्छे ट्रेड किए होंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कल के लिए हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो देखिए, अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद से अगर मार्केट नीचे के तरफ से अगर नीचे निकलता है तो फिर आपको वेट करना होगा कहां तक, 17,050 तक। अगर उसके नीचे निकलता है तो आपको जो टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट 17,029, और इसके नीचे निकलता है तो 17,016, और 17,016 को अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो कि आपको फिर 16,969 यहां तक आपको फिर डाउन साइड में मूव्स देखने को मिलेगा, अगर इसी रेंज में खुलने के बाद से नीचे आता है तो। ठीक है, तो नीचे आता है अगर, तो आप वेट कीजिए 17,050 को के नीचे निकलने दीजिए, तो आप पुट में एंट्री लीजिए। और कॉल में कब एंट्री लेंगे, जब आप 17,080 को क्रॉस करने दीजिए, 80 85 80 को क्रॉस करने दीजिए। टाइम स्पेंड करने के बाद से ऊपर निकलता है, 80 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 17,100, और उसके ऊपर 17,120, और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे अब जो है 17,120 है, फिर से एक अच्छा रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। ठीक है, तो 120 के ऊपर फिर आपको 17,151 और 17,200 ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। कब, जबकि 17,080 के ऊपर निकलता है। ठीक है, अभी सपोज कीजिए कि कोई गैप अप खुल गया, सपोज कीजिए कि 100 पॉइंट गैप अप खुल गया, यानी कि 17,175 के आसपास कहीं ओपन हो गया, तो फिर आपको वेट करना होगा, फिर ये जो रेंज है इस रेंज से मार्केट बाहर निकले, यानी कि अप साइड में 150 के ऊपर निकले और डाउन साइड में 120 के नीचे निकले। ठीक है, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड था बहुत ही इजी था, अगर यहां तक भी कोई मिस करता है तो आपको 120 के बाद से यहाँ पे लगभग एकदम क्लियर हो गया था, क्योंकि इस रेंज से भी निकल गया था मार्केट, तो ये पुट में फिर अच्छा यहाँ पे आपको पैसा यहाँ बन सकता था। ठीक है, तो ये चीज हो गया गैप अप का। गैप अप में आपको अगर इस रेंज में कहीं खुल गया तो आपको वेट करना होगा ये रेंज से बाहर निकलने के लिए। अगर रेंज से मान लीजिए कि नीचे खुलता है, यानी कि मान लीजिए कि
कहीं 30-40 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो वहां पे आपको वेट करना होगा, और वहां पे आप किस साइड वो मूव देता है, या तो यहां से अगर मान लीजिए कि वहां से 17,100 के आसपास ओपन होता है, 100 के आसपास ओपन होने के बाद से 10-20-25 पॉइंट ऊपर जाता है, तो फिर आपको 17,120 यहां पे रेसिस्टेंस है, तो थोड़ा सा आपको वहां पे प्राइस एक्शन देखना होगा, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना होगा। उसी तरीके से अगर कोई गैप डाउन खुल जाता है, अगर 17,000 के आसपास आपको मार्केट मिल जाता है, ठीक है, तो आपको अगर 17,015 के नीचे अगर मिलता है मार्केट, 17,015 के आसपास इधर कहीं मिलता है, तो फिर आप वहां पे रेड कैंडल बनाता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको डाउन साइड में 16,970 तक लेके आ सकता है, ठीक है। अगर 17,000 के नीचे 970 और उसके नीचे अगर आता है तो फिर आपको 17,915 और 17,883 ये टारगेट आपको डाउन साइड में मिलेंगे। अगर वहां से गैप डाउन खुलने के बाद से ऊपर निकलता है तो फिर आप प्राइस एक्शन को देखते हुए कॉल में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का प्लान, और आप इसी तरीके से ट्रेड करते रहिए। चैनल शेयर मार्केट इजी पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहां पे मैं आपको बता दूं कि मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया, जिसमें अगर आप बिगिनर हैं, नए ट्रेडर हैं, तो उसमें उसके लिए एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखते जाने हैं, तो आप चीजों को वहां पे बेसिक्स से समझते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंडिकेटर्स पे वीडियो देखना है तो उसमें अभी सीरीज चल रही है, उसके लिए भी प्लेलिस्ट में मैंने सेपरेट वहां पे वीडियोस का डाल दिया है, और वहां पे भी अभी सिर्फ RSI पे आया है वीडियो, और बोलिंजर बैंड पे जल्द ही सीरीज में अभी मैं मूविंग एवरेज और दूसरे जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उस पे भी वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।